हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? मजे से हो? अच्छा, सोच रहे हो कि सर ये ट्रांजिस्टर कब खत्म होगा? इंशाल्लाह आज ही ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेडब्ल्यू में आता है, एनडब्ल्यू में भी आता है। और इसको इसको पढ़ने के पहले काइंडली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखो और दोबारा इस वीडियो को आके देखो। वीडियो को कट करके मत देखो। वीडियो के नीचे जो कमेंट दोगे उसमें क्वेश्चन लिखे दो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तब मुझे लगेगा कि आप लोगों ने देखे हो। नहीं देख के जस्ट तुम्हारा नाम लिखना जरूरी नहीं है। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर की और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रांजिस्टर का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। काम करने के लिए मैं ट्रांजिस्टर यहाँ एक ट्रांजिस्टर बना देता हूं जिसका टॉपिक का नाम होगा एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या नाम होगा? एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो है क्या चीज, कैसे काम करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। तुम लोगों को मालूम है ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं। इसका ये एक हिस्सा होगा और ये बीच वाला एक हिस्सा होगा। ये वाला मोटा होगा, ये पतला होगा, ये बीचों बीच में होगा। तो इसका नाम होता है इमीटर, इसका नाम होता है बेस, इसका नाम होता है कलेक्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। किस तरह का ट्रांजिस्टर? एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहां पे मेजॉरिटीज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। यहां पे ये पतला कैसे डुप्ड है? लाइटली डुप्ड है। ये हेवीली डुप्ड है क्योंकि वो इमिट करेगा। एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर इमीटर से ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाता है? अरे मेरे भाई, इसको बनाया है ताकि इसको फॉरवर्ड वायर्स में रखो और यहां से इलेक्ट्रॉन जाके धक्का मार के इस डिप्लेशन लेयर को तोड़े और वो काम करे। तो ये काम कैसे करता है? यहाँ पे दो डिप्लेशन लेयर है, ये एक डिप्लेशन लेयर और ये दूसरा डिप्लेशन लेयर। यहाँ पे होल होगा लेकिन कम अमाउंट ऑफ होल होगा। होल मतलब खाली जगह। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये डोपिंग जो है हाईली डोप नहीं है, मॉडरेट, बीचों बीच का डोपिंग है। सबसे हाईली डोपिंग ये बेचारा है जिसका नाम हम लोगों ने दिया इमीटर। इसका नाम क्या है? इमीटर। ये यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जाता है। इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हूं, इस सर्किट का नाम है इनपुट सर्किट। क्या नाम है? इनपुट सर्किट। और ये जो सर्किट लगाया है ना, बनाया है, ये सर्किट होता है आपका आउटपुट सर्किट। दोनों सर्किट में इनपुट और आउटपुट में कॉमन कौन सा बेचारा है? वो पतला बेचारा, उसका नाम है बेस। सो ये डायग्राम होगा कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां से ये हमेशा इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस में लगाओ। फॉरवर्ड बायस मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस मतलब नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। यहां पे क्या होगा? रिवर्स बायस। क्यों रिवर्स में लगाते हैं? खींच के लाने के लिए। किसको रिवर्स में लगाते हैं? कलेक्टर को रिवर्स में लगाओ। सो कलेक्टर को रिवर्स में लगाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव लगाओ। दो बैटरी लगाओ, दो सेल लगाओ ताकि खींचने के जल्दी से खींच के लेके आए। कितना बैटरी लगाया, कितना सेल लगाया? दो सेल। क्यों? क्योंकि खींचने में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए यहाँ पे दो लगाया है, यहाँ पे एक ही लगाया है। ये किसके किसके बीचों में लगाया है? इमीटर और बेस के। सो इस बैटरी का नाम होगा इमीटर बेस। ये किसके किसके बीच लगाए हैं? ये किसके किसके बीच में लगाया? कलेक्टर एंड बेस। सो कलेक्टर बेस होगा। यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं करंट मेजर करने के लिए। ये किसका करंट मेजर करेगा? इमीटर का करंट। यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं, एमीटर करंट मेजर करने के लिए जो लगाते हैं। आई बी बेस करंट मेजर करेगा और यहां पे एक लगा देते हैं कलेक्टर करंट मेजर करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो कॉमन बेस बनाया, सो हम लोग क्या बोलेंगे? द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर। हियर द इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस by the battery BEB and the output
is reverse bias by the battery BCB. Here ammeter IE, IB and IC are connected to measure emitter current, base current and collector current respectively. Since हो गया इतना तक लिख लियो ना, हाँ. Since the input circuit is forward bias, hence the negative terminal of the battery VEV repel the electron को धक्का देगा, and some of the electron hole recombination will take place at base and the rest electron will go to the collector where they are collected by the battery positive terminal of the battery BCB. वहां से खींच के लाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव बाबाजी है, ये पॉजिटिव है, खींच के लाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल के साथ रिकम्बाइन होके इधर होके इस साइड पे चला आएगा. मेरे डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? हाँ. तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में बोला, उसका वर्किंग बोल रहा हूँ अभी. Since the negative terminal of the battery VEV is connected to N side, hence the electron will repel by the negative terminal and some of the electron hole recombination will take place at the base and the remaining rest of the electrons will go to the collector where they are collected by the positive terminal of the battery VCB. Whenever one electron from this N side, negative side में बहुत सारा बैटरी का इलेक्ट्रॉन होता है, enter to N terminal, N side of the transistor, at the same time one electron from the collector will enter to the positive terminal of the battery VCB. मतलब ये हुआ मेरे dear students, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसेगा, उसी दौरान एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा. यही मैं बोलना चाहता हूँ. Suppose 100% of electrons, suppose 100% of electron or 100 number of electron crosses this depletion layer, तोड़ देगा, क्योंकि ये बैटरी लगाया है इसीलिए तोड़ेगा. 100 number of electron crosses from emitter, then near about 5% of electron and hole recombination, 5% of electron and hole recombine in this base region, and the rest of the 95 will enter to this collector region. So rest of the 95 enter to the collector region. Thus emitter current IE equal to base current plus collector current IC. यही फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा. This is the action of common base NPN ट्रांजिस्टर. खत्म. ये मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है. अभी NPN की जगह अगर PNP ट्रांजिस्टर होता तो क्या होगा? PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है. PNP ट्रांजिस्टर बनाते, इसको इरेज कर देता हूं. हाँ, यहां पे देखो. अरे टेंशन मत लो, आज ही ट्रांजिस्टर खत्म कर देंगे. हाँ, यहां पे एक्शन हम लोग किसका लिख रहा हूं? कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर. क्या ट्रांजिस्टर? PNP, कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर. सो PNP ट्रांजिस्टर का हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे मेजॉरिटीज कौन होगा? होल. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N लिखे हैं ना, और यहाँ पे होल. सो NPN ट्रांजिस्टर, इसका कनेक्शन ऐसे बेस कॉमन दोनों सर्किट के साथ, और ये हम लोगों का आउटपुट. यहाँ पे बैटरी लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव उल्टा लगाएंगे. कलेक्टर को देखो, ये कलेक्टर है ना, कलेक्टर को देखो, कलेक्टर को रिवर्स में रखो. पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाओ. हो गया, हो गया. बस पॉजिटिव के साथ हम लोगों ने क्या लगाया? नेगेटिव लगाया. ये किसके किसके बीच है? बेस एंड कलेक्टर. सो बेस कलेक्टर. यहाँ पे किसके किसके? बेस कलेक्टर बोलो या कलेक्टर बेस, एक ही बात है. यहाँ पे किसके किसके बीच लगाया है? ये इमीटर है ना, सो इमीटर, और बीच वाला बेस. यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं. यहाँ पे 3 एमीटर लगा दिया. ये एमीटर कलेक्टर करंट को मेजर करेगा, ये बेस करंट को मेजर करेगा, ये इमीटर करंट को मेजर करेगा. तो सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर. पहले लिखेंगे एक्शन में, द सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर. हियर द इनपुट सर्किट is forward bias
by the battery BEV and output is reverse biased by the battery VCB. वो पहले वाला जैसे लिखे था वैसे ही CPM में इसके. Since the positive terminal of the battery VEV is connected to P side and negative is connected to N side, thus the holes will be repelled by the positive terminal of the battery and they will enter to the collector region, and from there they will go to the enter to the base region, and from there they will go to the collector region. Whenever one hole is entered from positive side to the P section of the transistor, at the same time one hole will enter from positive side to the negative terminal of the battery VCB. Thus, if 100% of current holes, if 100 number of hole crosses from emitter to base and 5% of the near out, approximately 5% of the hole and electron recombine in the base region, and rest of the 95% of hole enter to hole खाली बोलेंगे, वहाँ पे पहले खाली इलेक्ट्रॉन बोल रहा था, अभी यहाँ पे खाली होल ही बोलेंगे, and the rest of the 95 and will enter to this collector region where they will be collected by this negative terminal of the battery VEV. Thus, IE equal to IB plus IC. This is the action of common base PNP transistor. ये action हो गया common base PNP transistor का, ठीक है. अभी ट्रांजिस्टर का कुछ ऑपरेशन देखते हैं. ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? अरे मेरे भाई, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये होता है कि हम लोग वोल्टेज देंगे और करंट का क्या चेंजेस होगा, उसी ग्राफ को हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं. अगर इनपुट सर्किट में होगा, अगर आउटपुट सर्किट में होगा तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मींस it is a graph which shows the variation of input current with the input voltage. Output characteristics means it is a graph which shows the variation of output current with the output voltage. Output current with the output voltage. तो यहाँ पे डायग्राम कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर. सो कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर का यहाँ पे हम लोग कॉमन इमीटर अगर बनाएंगे तो एक गुल्ला मारा, T दिया, ठीक है. यहाँ पे ऐसे दिया, यहाँ पे ऐसे दिया. कौन सा? NPN मतलब बीच वाला पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. यहाँ पे इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे बनाओ. हाँ, यहाँ पे ये इनपुट सर्किट और ये हो गया आउटपुट सर्किट. कौन सा इनपुट सर्किट है? ये वाला. कौन सा आउटपुट है? ये कौन? इमीटर दोनों सर्किट पे कॉमन है. ये जो है बेस. यहाँ पे अगर एक एमीटर लगाएंगे तो वो बेस करंट देगा. यहाँ पे अगर एक कलेक्टर में एक एमीटर लगाएंगे तो कलेक्टर करंट देगा. और यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं. एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है. और यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं जो इमीटर करंट को, एमीटर लगाएंगे जो इमीटर करंट को मेजर करेगा, ठीक है. अभी यहाँ पे सर्किट का कनेक्शन देखो. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे देता हूँ R2. यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे रिवर्स बायस में देना है. तो ये क्या है? NPN. तो यहाँ पे N होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे N होगा. N के साथ क्या लगाना है? मुझे पॉजिटिव लगाना है. 2 सेल दे दो, ठीक है. यहाँ पे क्या करेंगे? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव. ये बैटरी कहाँ लगाए हैं? अच्छा, उसको थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ. अभी वोल्टेज मेजर करने के लिए इधर, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया ना हम लोगों ने, तो ये वोल्टेज और इस दोनों टर्मिनल का वोल्टेज अलग अलग होगा. पहले मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, अभी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपका ये जो वोल्टेज है और इस दो टर्मिनल मतलब कलेक्टर और इमीटर के बीच अगर वोल्टेज मेजर करोगे तो वो अलग होगा. तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए B कहाँ लगाया? कलेक्टर. और ये पोर्शन कहाँ? इमीटर. तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VEV, ठीक है. VEV नहीं मेरे भाई, EC. क्यों? इमीटर
एंड कलेक्टर के बीच वोल्टेज मेजर कर रहा हूं। यहां पे किसके किसके बीच मेजर कर रहा हूं? वोल्टेज बिटवीन बेस इमीटर ईबी, ठीक है। अच्छा, अभी इसका नाम अलग देना होगा। ये लगाया कहाँ? बेस पे, सो बीबी दे देता हूं। ये लगाया कहाँ? कलेक्टर में, से सीसी देता हूं। तो ये डायग्राम हम लोगों को पहले से मालूम है डायग्राम कैसे होता है। तो डायग्राम अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे इमीटर करंट कन किया हम लोगों ने, यहाँ पे वोल्टेज मेजर किया बेस एंड इमीटर के बीच। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ पे और एक वोल्ट मीटर लगाया, यहाँ पे एक बैटरी लगाया, यहाँ पे एक बैटरी लगाया, रेजिस्टेंस है, ये करंट IB, ये करंट IC, ठीक है। अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता था? अगर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ग्राफ बनाएंगे तो उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट वोल्टेज VEV, इनपुट करंट IB, ये कॉमन है ना, तो ये इनपुट करंट नहीं होगा, ये कॉमन है दोनों के साथ। तो यहाँ पे इनपुट करंट कौन है? IB, आउटपुट करंट कौन है? IC। इनपुट वोल्टेज कितना है? VEV, आउटपुट वोल्टेज कितना है? VEC। तो यहाँ पे पहला अगर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये डायग्राम मैंने बनाया। इस एक्सिस पे मैं वोल्टेज को दिया, इस एक्सिस पे मैं करंट को दिया। ये करंट क्या होगा? IB करंट, वोल्टेज VEV। तो ये डायग्राम का यहाँ पे मैं अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो इस डायग्राम ऐसे होगा। यहाँ पे एक ये देखो इमीटर और ये बेस। सो इमीटर एंड बेस को हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस लगाया। इमीटर बेस को कैसे लगाया? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के साथ हम लोगों ने क्या लगाया? नेगेटिव लगाया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाया। तो यहाँ का जैसे ये एमीटर सेक्शन है, बेस सेक्शन है, कलेक्टर सेक्शन, एमीटर बेस कलेक्टर, तो दोनों के बीच एक डिप्लेशन लेयर होगा। किसके किसके बीच? एमीटर एंड बेस के बीच। एमीटर एंड बेस के बीच एक डिप्लेशन लेयर होगा। इनिशियली हम लोग ये वोल्टेज को, दैट मींस इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस VEV बढ़ेगा, और ये VEV इनिशियली कुछ वोल्टेज यहाँ पे इस डिप्लेशन लेयर को तोड़ने में लग जाएगा। मतलब इस वोल्टेज पे करंट नहीं मिला, यहाँ पे करंट में नहीं मिला, उसके बाद डिप्लेशन लेयर जब टूट जाएगा तब हम लोगों को करंट मिला। यही सिंपल डायोड का जैसे होता है ना, डायोड का डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए पहले कुछ वोल्टेज खर्च हो जाता है, लॉस हो जाता है, और उसके बाद जाके करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके तब यहाँ पे ये क्या है? कलेक्टर है, और कलेक्टर का यहाँ पे इस कलेक्टर को, अच्छा इस कलेक्टर को हम लोग यहाँ पे ये जो कलेक्टर लगाया ना, इस कलेक्टर को किसके साथ जोड़ना है? इमीटर के साथ। अभी इमीटर कॉमन हो गया। अभी यहाँ पे देखो एक डिप्लेशन लेयर है। कलेक्टर वोल्टेज इनिशियली 2 वोल्ट रखा मान लो, और ये क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। तो रिवर्स बायस में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब इसका जो एक डायग्राम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये समझ में नहीं आएगा, इसको देखने में समझ में आएगा। तो पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ देख रहे थे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का चेंजेस। तो हम लोगों ने देखा इनिशियली कुछ वोल्टेज लॉस हो जाता है, और तब उसके बाद जाके करंट बढ़ता है। आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने मान लो इस दौरान आउटपुट वोल्टेज को 2 वोल्ट रखा। आउटपुट वोल्टेज मतलब दिस वोल्ट मतलब यहाँ पे इसका अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसको 2 वोल्ट रखा, ये 2 वोल्ट। अभी ये रिवर्स बायस में है, यहाँ पे भी रिवर्स बायस में है। यहाँ पे ये अगर रिवर्स बायस में है तो ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा। तुम ये वोल्टेज जितना बढ़ाओगे वो विड्थ दोनों डायरेक्शन पे बढ़ेगा, बेस में भी बढ़ेगा और कलेक्टर सेक्शन में भी बढ़ेगा। तो धीरे धीरे तुम इसको बड़ा करते जाओगे तो यहाँ का जो रीजन है ये पतला हो जाएगा। ऐसे तो पतला है, और पतला हो जाएगा तो और नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम होगा, तो और कम करंट मिलेगा। दैट मीन्स ये अगर 2 वोल्टेज में हम लोग को इतना करंट दे रहा है, अगर मैं इसको 5 वोल्ट कर दूं तो इसका करंट देखो अभी ऐसे होगा।
तो मैं ये समझाना चाहता हूं तुम लोगों को, ये अगर 4 वोल्ट है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट को कंट्रोल कर सकता है। अगर आउटपुट वोल्टेज कम है तो ये डिप्लेशन लेयर पतला होगा, तो ये बेस रीजन जो है वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन कर पाएगा, तो करंट ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ करंट का रिलेशन है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना ही नंबर ऑफ करंट, उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट। तो यहां पे मैं 2 वोल्ट जब रखा, ये पतला था, ये पतला था। जब मैं उसको 4 वोल्ट कर दिया तो ये बेस में भी एंटर किया, तो बेस का अभी रिकॉम्बिनेशन के लिए कम जगह बचेगा, तो इसीलिए करंट भी कम। उस पोजीशन पे देखो, इस वोल्टेज में करंट ज्यादा वोल्टेज किया हो ना कलेक्टर का, तो ये करंट भी कम, ये करंट ज्यादा। समझ में आया? हाँ। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नीचे पॉइंट लिखेंगे। इनिशियली whenever we increase input voltage VEV, there is negligible current, and this voltage is assumed to use to break the depletion layer. Once the depletion layer, that means at a particular voltage, input voltage, the depletion layer will break and the current will increase exponentially. 2 point लिख दिया। Number 3, whenever we increase the output voltage, then the thickness of the depletion layer will also increase in both sides. That means it will take some region of collector and some region of base. मतलब ये कुछ region of collector का ले लेगा, कुछ region of base का ले लेगा। Thus, now minimum amount of electron hole recombination will takes place in compared to that of earlier. Thus, the current is minimum. Whenever we increase the output voltage, there is a minimum. That means whenever we increase the output voltage, input current decreases. Output voltage जब बढ़ा देंगे, output voltage बढ़ा देंगे मतलब ये voltage मतलब ये voltage. This is the input characteristics of common base NPN transistor. अभी देखते हैं output characteristic क्या होता है। ये डायग्राम याद रखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली समझ में आ जाएगा। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज BEC। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग ये डिप्लेशन ले, अच्छा समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? अच्छा क्या करो, तुम लोग बोल ही नहीं पाओगे ना, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट में बोल देना सर ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा इसको इंशाल्लाह रिपीट करूंगा। और मजे से फिजिक्स को सीखना है, हर एक पॉइंट को इजीली सीखना है, ताकि फ्यूचर में उसको बोलने का कोई नौबत ही ना आए। ठीक है, शायरी ठीक है। सो यहां पे देखो, मैं अभी कैसे करूंगा इसको। हाँ, आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे और आउटपुट करंट का क्या रिलेशन है। जब हम लोग इनपुट वोल्टेज कुछ बढ़ा के कांस्टेंट रख देंगे, जैसे मान लो मैंने इनपुट वोल्टेज को कुछ नहीं दिया, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज सप्लाई इनपुट कुछ नहीं दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, तो कौन ये खींच के लाएगा कैसे। यहाँ पे जो वोल्टेज लगाया हूं वही वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो कलेक्टर में करंट कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे इस वोल्टेज को पहले 0 रखा, इसको 0 रखेंगे तो IB 0 होगा। IB अगर 0 है तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं, तो हम लोगों को ये करंट एकदम 0 मिलेगा। ये 0 करंट क्यों मिला? दिस इज IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर। 0 यहां लिखो, हाँ, IB इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर। करंट एम्पियर यूनिट होता है, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶। तो यहाँ पे इस रीजन पे IB 0, तो सर थोड़ा बहुत तो करंट मिल रहा है ना। ये कहां से मिला? ये करंट जो लीक होके जाता है, इलेक्ट्रॉन का लीकेज होता है डिप्लेशन लेयर के थ्रू, लेकिन डिप्लेशन लेयर टूटा नहीं। अभी इस वोल्टेज को बढ़ा देता हूं,
इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, खींच के लेके आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अभी सप्लाई हो रहा है ना, तो खींच के लाएगा, खींच के लाएगा तो करंट बढ़ेगा। तो सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट का करंट, तो सप्लाई के ऊपर डिपेंड किया और इनिशियली सब इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। जब सप्लाई कांस्टेंट हो गया और नहीं दे रहा है सप्लाई, तब करंट भी आउटपुट कांस्टेंट होगा। और ये जैसे मान लो दिस इज IB इज इक्वल टू IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। सो ये 10 माइक्रो एम्पियर का ये ग्राफ है। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने आउटपुट इनपुट का सप्लाई को बढ़ाया, मतलब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, तो ये खींच के लाएगा। तो मैं और बढ़ाया तो और करंट मिला, ऐसे करके मुझे ऐसे मिला। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, सर इनिशियली तो ये लीनियरली बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट क्यों हो रहा है? मान लो जब तुमने 10 माइक्रो एम्पियर करंट IB मिला, IB करंट 10 माइक्रो एम्पियर, तो वोल्टेज का सप्लाई जो है, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई जो है 100 इलेक्ट्रॉन था, एग्जांपल ले रहा हूं। सभी इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया, उसके बाद तो करंट नहीं बढ़ेगा ना, तुम वोल्टेज जितना भी बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए ये सैचुरेट हो गया। उसके बाद तुमने इनपुट सप्लाई और बढ़ा दिया, इनपुट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाया तुमने, ये IB यहाँ पे 10 लिखा था, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये सब किसका वैल्यू है, IB का वैल्यू। IB मतलब इनपुट करंट, IB मतलब इनपुट करंट। सो यहां पे देखो, तुम जितना IB बढ़ा रहे हो ना, IB बढ़ा रहे हो मतलब क्या, इनपुट का सप्लाई, पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना इनपुट बढ़ेगा उतना ही आउटपुट बढ़ेगा, और उसके बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक रीजन यहां मिला, इस रीजन का नाम होता है ऑफ रीजन। ट्रांजिस्टर स्विच के जैसे काम करता है ना, दो रीजन पे, इस रीजन पे, और यहां पे देखो सैचुरेट हो गया, यहां से शुरू हुआ सैचुरेशन रीजन। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज सैचुरेशन लाइन, OA इज नोन एज सैचुरेशन लाइन, OA, the line OA is known as saturation line, and the region behind this OA, on the left side of this OA is known as saturation region, SATURATION, saturation region। और ये रीजन जो होता है एक्टिव रीजन, दिस रीजन का नाम क्या है, एक्टिव रीजन। तो ट्रांजिस्टर का, सॉरी करंट चला गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।